जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जन्माष्टमी के बारे में आपको कुछ बताने वाली हूँ, लाला के जन्म के लिए, कि उनको कैसे जन्म करवाना है, क्या करना है, क्या आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे करवाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी पूरा विधि के साथ। ये मेरे नहीं है, किसी और के हैं, लेकिन सेवा के लिए आए हैं और थोड़ा सा मेकअप वगैरह के लिए भी आए हैं ये। तो ये मैं मेकअप अपनी श्रद्धा से कर रही हूँ, कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि इनका कोई कॉस्ट वगैरह या सब ये सब लिया जाता है। तो ये मैं अपनी श्रद्धा से करती हूँ इनका। तो जैसा मेरे से होगा वो मैं इनका करके दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी वीडियो। तो ये मेरे पास सेवा के लिए आए हुए हैं। बाकी ये सभी मेरे हैं। ये देखिए, ये अनग, मुरारी, मयूर, पुण्य, तो ये सब मेरे हैं। इनका मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि जन्माष्टमी पे आपको कैसे इनका जन्म कराना है और कैसे, मतलब हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसके साथ कराना है, कैसे कराना है हम लोगों को, क्या उसमें विधि रहेगी, क्या मतलब चीज़ों का यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम पहले सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्नान से। तो इनके अभी सभी वस्त्र जो हैं वो हम रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वस्त्र। और ये मैं पहले आपको फिर मैं स्नान के लिए बिठाऊंगी। तो स्नान के लिए देखिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, स्नान कराने के लिए हमें सबसे पहले एक इतना बड़ा ऐसे, क्योंकि सभी को हमें बिठाना है, जैसे एक ही परात में जैसे आप बिठाना चाहते हैं, तो हमें इस टाइप की एक बड़ी सी परात ले लेनी है जिसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब मैंने यहाँ पे 2 लोटों में जल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास 3-4 हैं लड्डू गोपाल जी, तो इसीलिए मैंने 2 लोटों में मैंने जल ले लिया है। और मैंने यहाँ पे 5 चीज़ों से स्नान हम लोग कराएंगे, जैसे पंचामृत का हम स्नान कराने वाले हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे एक मैं चीनी है और ये हनी, ये देखिए, और ये है हमारा मिल्क, दूध, और ये है हमारा कर्ड, दही। तो ये ऐसे करके हमारे ये 5 चीज़ें हो जाती हैं। और आप क्या करेंगे कि जैसे जो पानी है हमारा, उसमें आप थोड़ा सा गंगाजल ऐड कर लेंगे। तो हम गंगाजल की 1-2 बूंदें आप इसमें ऐड कर लीजिए और तब आप लाला को स्नान कराइए। तो ये देखिए, मैंने अब गंगाजल की बूंदें उसमें डाल ली हैं पानी के लोटे में। और ये मैंने तोड़ के रखी है तुलसी। तो ये भी हमें स्नान जब कराएंगे तो वहाँ पे हमें यहाँ पे तुलसी इसको यहाँ पे रखना है, क्योंकि हमें खाली परात नहीं रखनी है, या फिर हम जैसे कोई भी परात वगैरह या फिर कोई भी थाल वगैरह ले रहे हैं उसमें नहला रहे हैं, तो आप कोई भी सातिया वगैरह वो पादुका वगैरह बना लें, और या फिर ऐसे तुलसी दल रख लें तो ये भी अच्छा होता है। और ये उनके आप खाने में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो श्री हरि के लिए, जैसे जो लड्डू गोपाल हैं उनके लिए रखा ही जाता है, नहीं तो फिर वो भोग जो है पूर्ण नहीं माना जाता। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो हम इनका जन्म कराने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये है कद्दू, जो कि कद्दू का आप यहाँ से बीच वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ से कट करिए। कट करने के बाद इसके अंदर जो कुछ है आप उसको पूरा निकाल लीजिए। निकाल के तब ये जो बाहर वाला पीस होगा उसे आप साइड में रख लीजिए। साइड में रखने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, लाला को बिठाएंगे। अगर आपके लाला 7 नंबर के, 8 नंबर के, 4-5 मतलब 8 नंबर तक के हैं तो इतने बड़े आराम से कद्दू में आ जाएंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़े हैं तो उनके लिए भी बताऊंगी कि उनके लिए आपको क्या करना है। तो ये आपके 7-8 नंबर तक के काना इसमें आराम से आ सकते हैं। पहले इसका जो भी है आप इसमें से सारा बाहर निकाल लीजिए, बीज वगैरह जो भी है, और फिर इसमें आप लाला को रख दीजिए। रखने से पहले ये भी ध्यान रखिएगा कि लाला की जो नाक से सांस लेने वाली जो उनके छेद हैं वो ना मुदें, क्योंकि उससे क्या है फिर लाला को सांस नहीं आएगी, तो वो चीज़ मतलब अच्छी नहीं होती है। तो उस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उसका पूरा मुंह एकदम से नहीं ढकना है। और दूसरा है हमारे पास ये लौकी। लौकी है, जैसे कि आपके पास 2 नंबर के काना है या फिर 1 नंबर के काना है या फिर 3 नंबर तक के भी काना है, तो आप इसमें लौकी में आराम से उनको आप बिठा सकते हैं और आराम से इसमें जन्म करा सकते हैं।
तो देखिए ये इतनी इस टाइप की लौकी रहेगी और इसमें ये रहेंगे 7 से 8 नंबर तक के, पूरे 8 नंबर तक के खाना का आप इसमें करा सकते हैं। और ये है जैसे मैं ऑप्शंस बता रही हूँ आप लोगों को। और ये है हमारे पास जैसे खीरा, तो खीरा में क्या होगा, जैसे 00 साइज़ के हो गए, 0 साइज़ के हो गए और 1 नंबर तक के इसमें आप करा सकते हैं उनका। तो मैं आपको छोटे वाले का करा के दिखाऊंगी, क्योंकि खीरा तो मोस्ट ऑफ लोगों के यहाँ पे मिल ही जाता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कद्दू नहीं है या फिर लौकी नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है, या फिर और भी कोई ऑप्शन ना हो। तो जैसे हमारे यहाँ पे फूल वगैरह लगे रहते हैं, तो ये देखिए जो हमारे पास जैसे 12 नंबर के खाना हो गए, किसी के 14 नंबर के हो गए, किसी के 21 नंबर के खाना हो गए, तो उनके लिए क्या करते हैं कि उनके लिए हम जैसे थाल ले लेंगे और थाल में फूल बिछा देंगे। बिछाने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, हम काना को लिटा देंगे। लिटाने के बाद उनको फूलों से उनका पूरा ऊपर से फूल डाल देंगे। तो हम इसीलिए यहाँ पे ये फूल रखते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े काना हैं उनका वो लौकी में या कद्दू में तो नहीं आने वाले। तो उनको हम यही करेंगे कि उनको हम फूलों में रख के तब उनका हम जन्म कराएंगे। तो ये है हमारा जन्म कराने का पूरा जो हमें सामान चाहिए वो। तो चलिए मैं आपको ना एक का जन्म करा के आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है, तो उससे आपको समझ में आएगा। फिर मैं पूरा पंचामृत से स्नान करा के और वस्त्र पहना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले कराते हैं हम जन्म लाला का। तो अब मैं यहाँ सबसे छोटे वाले लाला का आपको करके दिखाऊंगी। तो उसमें हमें क्या करना है, ये खीरे को ले लेना है। खीरे को फिर क्या करना है, बीच में से सिंपली इसको पूरा कट कर लेना है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 पार्ट्स कर लेते हैं। आपको 2 पार्ट कर लेने हैं इसके, बिल्कुल बीच में से आपको इसको कट कर लेना है। और सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस करने से पहले, जैसे कुछ लोग हैं शाम को सुलाने का शाम को रखते हैं, क्योंकि 12 बजे के आसपास उनका जन्म हुआ था। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह के टाइम में 10 बजे के बाद उनको सुलाने का रखते हैं। तो उनको सुलाने का रखने से पहले आपको क्या करना है कि जब आप सुलाएं उनको, तो फिर आप उनको खाने पीने का भी ध्यान रखें, क्योंकि लाला बहुत छोटे होते हैं और हम इनका जो सेवा करते हैं वो अपने बच्चे की तरह करते हैं। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे दिन आपको लाला को भूखे नहीं रखना है, कि फिर शाम को जाके आपको ये प्रोसेस करना है। तो आपको इन सब सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि एकदम से पूरे भूखे नहीं छोड़ना है लाला को। बीच बीच में खाने को देते रहना है। और खाने को देते समय आपको क्या करना है कि एकदम से ना पर्दा नहीं हटा देना है, या फिर एकदम से उस जगह से नहीं उनको ले लेना है। सबसे पहले आपको ताली बजाकर या फिर आप कोई भी छोटी सी बैल बजाकर आपको उनको उठाना है। उठाने के बाद आप वहीं पे आप थोड़ा सा पानी रख दीजिए किसी में भर के, और थोड़ा सा आप उनको वहाँ पे मिश्री वगैरह वो सब भी आप रख दीजिए भोग में, तो लाला को भूख नहीं लगेगी। इतनी फ्रूट्स वगैरह हैं वो सब भी आप रख सकते हैं। तो ये देख लिया मैंने यहाँ पे ठाकुर जी ले लिए हैं अपने, जो आए हुए हैं मेरे पास वही उन्हीं लाला का मैं करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने खीरे को कट कर लिया, कट करके उसमें से जो भी था वो मैंने बाहर निकाल के रख दिया। निकालने के बाद अभी मैंने सिंपली इनको लिया है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखिए रखते समय इनका जो भी, जैसे ये बहुत छोटे हैं अभी, जैसे आपको बड़े दिख रहे होंगे, मैं बहुत पास से दिखा रही हूँ तो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटे से हैं। और ये खीरा भी क्या है कि छोटा है, तो आपको ऐसे मतलब बहुत धीरे से लाला को रखना है, ऐसे एकदम से प्रेस नहीं कर देना है, इस वाले खीरे को ऊपर से नहीं दबा देना है। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कुछ लोग क्या करते हैं, खीरे का पूरा मुंह बंद करने के लिए उसको पूरा बंद कर देते हैं। तो ये आप लोगों को नहीं करना है। उसमें क्या करना है आप लोगों को कि सांस लेने के लिए थोड़ा सा खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जन्म करा रहे हैं, जन्म दे नहीं रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमें जो भी परंपराएं चली आ रही हैं उनको फॉलो करना है। तो हम ये सारी चीज़ें करा रहे हैं कि हमें बस वो कराना होता है, जन्म दिखाना होता है। तो ये ना करें कि उनका एकदम से उनका मुंह ढक दे और ज़ोर से उसको ऊपर से क्या करें, बंद करने के चक्कर में उसको पूरा दबा दें। और जब आप लाला को उठाएं तो 3 बार ताली बजाएं ऐसे करके, और तब आप इनमें से निकालें उनको। तो अच्छे से मतलब यहाँ पे रख दें। मेरे वाले जो लाला है ना वो बहुत छोटे हैं, ये बैल भी बजा सकते हैं, आप ताली भी बजाएं बैल भी बजाएं, दोनों में से कोई भी बजाएं, या फिर दोनों बजाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ऐसे करके आप जल ले लीजिए, और जल भी आप वहाँ पे रखना है आपको। ये जो आपको दिख रहा होगा कि पैर लटक रहा है, ये लटक नहीं रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ा है जिससे कि लाला को कोई दिक्कत ना हो। और जैसे हम न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको जैसे साफ़ करते हैं, वैसे ही हमको क्या करना है, लाला को साफ़ करना है पूरा।
और साफ़ करने के बाद अब जो भी हमारा वहाँ पे जो खीरा वगैरह रखा है उसको हमें क्या करना है, सिंपली वहाँ से हटा देना है। और इसको फेंकना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको दे सकते हैं, नहीं तो आप खुद खा सकते हैं, अगले दिन खा सकते हैं, फ्रिज में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ख़राब नहीं होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं इस दिन व्रत भी रखना होता है, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं खाते हैं कुछ भी, कुछ फ्रूट्स वगैरह से ही रखते हैं, तो ये भी खीरा खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्रत में नहीं खा सकते, तो ये खा सकते हैं। तो लाला को ये कराने के बाद, वैसे तो ये प्रोसेस रात को होगा तो इतना कुछ है नहीं कि पूरा दिन आपका निकल ही जाएगा, वो सेवा पानी पूजा में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। लाला के काम हो जाते हैं, बहुत सारे घर के काम हो जाते हैं, तो वो निकल जाता है। तो देखिए लाला को हमने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक तुलसी दल लेंगे और यहाँ पर रखेंगे और उसी से हम लाला को रब करेंगे, उसी से हम नहलाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे साबुन वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही हम करते हैं। आप सिंपली चंदन वगैरह का, व्यंग पाउडर वगैरह का उसका यूज़ कर सकते हैं। और आप जो जल होता है, जो हम जैसे गुलाब जल आँखों में डालते हैं, आप उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उनकी आँखों को मतलब चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुलाब जल को तो हम आँखों में भी डाल सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले दूध ले लिया है हमने यहाँ पे, तो दूध से हम स्नान करा रहे हैं लाला को। और धीरे धीरे बहुत हल्के हाथों से आपको क्या करना है, लाला को धीरे धीरे रब करना है। अब दही ले लेते हैं और दही का भी सेम प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सा दही हम लाला के ऊपर बदन पर डालेंगे। डालने के बाद हमें क्या करना है, उसको वैसे ही धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हमें रब करते हुए जाना है। और एक और चीज़ इसमें कि हम जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे वस्त्र पहना कर नहलाते हैं, तो जैसे हमारे बड़े लाला हैं तो उनको आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ वस्त्र पहना करके तभी आप उनको स्नान कराएं। और दूसरी चीज़, ये वाले लाला है, ये बहुत मतलब 00 जो साइज़ के हैं, ये मेरे बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो मैं इनको ऐसे ही स्नान करा रही हूँ। आप कोई भी जैसे वाइट कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का कोई भी कपड़ा आप उनके बदन पे हो, आप उसको डाल के तब, मतलब जैसे बड़े लाला हैं, काफ़ी बड़े बड़े लाला हैं, जैसे 21 नंबर के हो गए, किसी के 12 नंबर के हो गए, 8-10 नंबर तक के काना को भी आप कुछ ना कुछ ऐसे उड़ा के तब मतलब उनको करें, तब उनको स्नान कराएं। तो ये देखिए मैं ये यहाँ पे चीनी से जो स्नान करा रही हूँ इनको, चीनी को क्या करना है आपको ना, बहुत तेज़ी से रब नहीं करना है, वो नहीं तो लाला बहुत छोटे हैं तो उनको क्या होगा, चुभेगा ये बहुत तेज़ी से। तो आपको क्या करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से रब करना है, क्योंकि नहीं तो चीनी क्या करता है ना, वो बहुत ज़ोर से जैसे अपनी कुछ कंकड़ी वगैरह आ जाती है उनको, जैसे एकदम से घिस दो तो पूरी त्वचा क्या होती है, छिल जाती है, उस तरीके से लाला को हो जाता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे अब पानी से स्नान कराना है, जिसमें गंगा जल पड़ा हुआ था। तो अब यहाँ पे हमने लाला को स्नान करा लिया है पूरा। अभी हम क्या करेंगे, इनको जब बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा जल और इनके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि उनके पैर वैर जो थे वहाँ पे जो चरणामृत हो गया है। अभी पहले जो हम जो सामग्री यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, वो होती है पंचामृत, और जो हमारी यूज़ करने के बाद जो हो जाती है उसको कहते हैं चरणामृत। जिससे लाला नहा लेता है उसको कहते हैं चरणामृत। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मतलब पीने वगैरह में, या फिर किसी भी अब जो ऐसे दही का भोग वगैरह कुछ बना रहे हैं अपने लिए, जो लाला का हो चुका है उसके बाद जो हम दही बच जाता है लाला का, उसको हम खाते हैं, जैसे भोग लगाया है, तो हमें क्या करना है, उसको अपने उसमें डाल लेना है। जो हमने पंचामृत से नहलाया था, जो चरणामृत हो चुका है, उसको हमें अपने यूज़ में ले लेना है। तो देखिए अभी लाला मेरे पास कल ही आए हुए हैं, तो मेरे पास ना इनके कपड़े नहीं थे, तो मेरे पास खुद का ही ये जो राम मंदिर का फटका बनाया था, उसी फटके से मैं इनको ये पहना देती हूँ। तो मैंने पूरा इनको अच्छे से लपेट दिया है इसमें। तो मैंने वस्त्र तो इनको ये पहनाए हैं, जब भी मैं वस्त्र बनाऊंगी तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगी, इनका कोई छोटा सा शॉर्ट शेयर कर दूंगी बनाने के बाद, क्योंकि बिल्कुल सिंपल मैं इनको वो बनाने वाली हूँ। तो इसका ध्यान रखिएगा पहनाते समय कि लाला को चुभे ना, बहुत आसानी से आराम से पहनाना है। तो ये बहुत आ जा रहा है क्योंकि बहुत 00 साइज़ के हैं, तो ये वाला हार पूरा आ जा रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था लाला को। तो ये मैंने यहाँ पर इनको पहना दिया है। और पहनाने के बाद अब मैं इनको थोड़ा सा श्रृंगार भी कर देती हूँ और इत्र वगैरह भी लगा दूंगी। और फिर बाकी के जो मैं औरों का मैंने श्रृंगार किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, क्योंकि सबको एक एक करके दिखाना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता,
इसीलिए मैंने मतलब जो प्रोसेस था वो आपको बता दिया है और वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखा है, जिससे कि देखने में आपको लोग क्या करेंगे, स्किप कर करके देखेंगे तो उसमें समझ में भी नहीं आएगा और टाइम भी चला जाता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा मतलब वही जो प्रोसेस होना चाहिए वो मैंने दिखा दिया है। बाकी सबका सेम प्रोसेस होगा, सेम तरीके से आपको करना है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप फूल ले लीजिए, फूल से उनका करा दीजिए, जो जन्म है वो करा दीजिए, वो सबसे ज़्यादा सिंपल है। तो अब ये देखिए, अब ये हमारे पास ये भी लाला थे, ये भी मैंने तैयार कर लिए। तो इनके तो मैंने 1-2 जोड़ी कपड़े हैं वो बना लिए हैं। तो ये बनाया था मैंने लाला का। तो अब मेरा मन नहीं कर रहा था कि इनका मुकुट बनाऊँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा था हाथों से पगड़ी बनाऊँ। तो मैंने उनकी हाथों से पगड़ी बनाई थी। तो ये वाली हाथ से पगड़ी बनाकर, और ये पिन जो लगा रहे हैं ये ध्यान रखिएगा पीछे लाला को ना चुभे, तो अच्छे से लगाइए। तो ये मैंने अच्छे से लगा के पिन लाला को मैंने यहाँ पे पगड़ी खुद से आज पहली बार मैंने पगड़ी बनाई है। अब ये देखिए हमारे फाइनल श्रृंगार दर्शन। तो ये था हमारे लाला का लुक बुनने का। अब ये है हमारे मयूर का लुक। तो ये देखिए यहाँ पे लाला, इसको आज मैंने दबाया नहीं है, मैंने आज इसको फटके की तरह यूज़ किया है। तो दोनों तरफ से ये निकलता हुआ मैंने इसको पहनाया है। और सेम ऐसे ही मैंने अपने जो बिहारी जी वाले रूप में हैं प्रभु, उनको पहनाया है। तो बहुत सुंदर लग रहा था उनका जो पूरा श्रृंगार था। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कंगन वगैरह नहीं पहनाए हैं, तो वो मैंने, अभी गर्मी ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने अवॉइड किया है उन सब चीज़ों को। जो नॉर्मल थी तुलसी की मालाएं वो सब मैंने पहना दी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रख देंगे भोग वगैरह। तो ये था मेरा फाइनल मतलब ब्लॉग। आपको कैसा लगा जन्माष्टमी के लिए, आपको कौन से टिप्स अच्छे लगे वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।